channel. Hope you are doing it. अल्हम्दुलिल्लाह I'm also good. तो जी आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया हैंड मसाजर से. एक्चुअली मैंने ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया था, मतलब अपने लिए नहीं ऑर्डर किया था, अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी एक के लिए किया था. उनको ना मस्कुलर पेन होती है, मसल्स में पेन होती है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ये ट्राई किया जाए. और यकीन करें 1 वीक आफ्टर 1 वीक मैंने सोचा चलो अब रिव्यू देना बनता है. और इतना मतलब जितनी इसकी वो थी ना प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट था ना 100% था. और ये देखिए नीचे कितना अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रिक्शन टाइप वो चीज़ बनाई हुई है. और ऊपर टॉप पे सेल्स इंसर्ट होते हैं, इजीली आप रोटेट करके ओपन करके सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर. और जो है इस तरीके से ऊपर जो एप्पल बने ना उसको आपने थंब से या पाम से ना पुश करके फिर फिंगर पे या कहीं पे आपको मस्कुलर पेन है, मसल्स की पेन है, तो उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है. जिसने भी मंगवाना हो वो मंगवा सकता है. यानी आप अब इसको आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट पे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन नॉर्मल जो मसल पेन होती है उसके लिए बेस्ट है. उसके बाद जी दिल चाह रहा था कुछ चेंज करने को, क्योंकि वही रूटीन वर्क, वही रूटीन डाइट. फिर मैंने सोचा चलो आजकल डाइट पे तो हूँ मैं, तो बीन सैलड जो है वो बनाया जाए. साथ मैंने फ्राइज़ अपने लिए नहीं बनाए थे, बस अपने बाकियों के लिए बना ली, फैमिली मेम्बर्स के लिए. और बीन सैलड अपने लिए बनाया. और बिलीव मी, और सारे मैंने वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी. और आपको पता है बीन्स तो रेड बीन्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं रेड ब्लड सेल्स का, और वो उसको इन्हांस करते हो. आपके जितने भी जो है बॉडी में अगर मतलब खून की कमी है, ब्लड की कमी है, तो उसको जो है अच्छे तरीके से जो है रिकवर करता है. तो इसलिए अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखें, फ्रूट्स ऐसे रखें, क्योंकि एज आ आपको पता है एज आ वुमेन जो है हम जब जाहिर सी बात है बच्चों के बाद, शादी के बाद आप में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. तो उसको रिकवर करना जो है वो फ्रूट से, डाइट से ही ज़्यादा बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ कि आप मेडिसिन लें, सप्लीमेंट्स लें. हाँ, आफ्टर 30-35 आप जाहिर सी बात है सप्लीमेंट्स तो पुट करने अपनी बॉडी में, लेकिन उससे अच्छा है कि आप डाइट के थ्रू लें, क्योंकि डाइट का सब्सटीट्यूट जो है ना, न्यूट्रिशन जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसका सब्सटीट्यूट तो कुछ भी नहीं है. तो जी मैं बस यही रिकमेंड करूँगी सारी लेडीज़ को अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली है. आपने अपनी फैमिली का तब भी ख्याल रखना है ना जब आप खुद ठीक होंगी. खुदा ना ख्वास्ता आप खुद भी बीमार होगी, अच्छे से नहीं काम कर पा रही, तो आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाएंगी, उनका ख्याल टेक केयर उनका कर पाएंगी. तो इसलिए सारी वर्किंग लेडीज़ हैं, आई नो हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो काम काम काम, लेकिन काम के साथ अपना जो ख्याल है वो भी मस्ट रखा करें. और आउटिंग भी मस्ट किया करें, क्योंकि ये आपके माइंड को रिफ़्रेश कर देती है. बाहर ज़रूर निकला करें, क्योंकि जैसे पता है पूरा दिन की थकन और थकावट, डिप्रेशन भी बहुत है, कई बार एंजाइटी होती है, तो इसलिए बाहर ज़रूर जाया करें. तो हमारा जी प्लान बना स्पाइस बाज़ार रेस्टोरेंट्स है आलम रोड पे भी, और दूसरी इसकी ब्रांचेस बाकी जगहों पे भी हैं. तो हमने सोचा व्हाई नॉट चलो जी चक्कर लगाया जाए यहाँ पे. और काफ़ी अच्छा इनका जो था एनवायरनमेंट था, मुझे बहुत पसंद आया. और फूड क्वालिटी भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी. तो हमने एक्चुअली चिकन में ही हर चीज़ ऑर्डर करवाई थी, मटन बीफ में ऑर्डर नहीं कराई, तो इसलिए मैं तो चिकन की डिशेस का ही आपको जो है रिव्यू दे सकती हूँ. लेकिन आप इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा. और इतनी मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल थी इसकी रेंज. तो और यहाँ पे 50% जो है वो अभी डिस्काउंट लगा हुआ था, तो इसलिए हाई टी में और बुफे में, तो इसलिए मुझे तो ज़्यादा एडवांटेज हो गया. तो ये भी आप पे आप कब जाते हैं. तो जी यहाँ पे हम लोग गए और काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, और मतलब बड़ा ही कूल, पीसफुल. और ऐसी चीज़ें ना बहुत ना जो है हार्ट टचिंग होती हैं, क्योंकि जैसी बात है एज अ वुमेन, एज अ लेडी हम क्या करते हैं, पूरा दिन कामों में लगे रहते हैं, बच्चों के साथ, मियाँ के साथ, इधर उधर, या फिर कुछ लेडीज़ बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ. तो फिर क्या होता है एंड पे आके ना अपने आप को तो देखना होता है ना, अपना माइंड भी तो फ्रेश करना है. और अगर आपका माइंड फ्रेश है ना, एंड बिलीव में आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ आप रिकवर हो जाते हो ईजीली, क्योंकि सारी गेम जो है ना आपके दिमाग की है. और ये बायो के स्टूडेंट्स मुझसे रिलेट करेंगे, दिमाग में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि आपके सारे इमोशंस को, सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है. तो यानी कि आपका दिमाग सही काम कर रहा है ना, वर्किंग उसकी अच्छी है ब्रेन की, तो आपकी पूरी बॉडी की वर्किंग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो ब्रेन ही करनी है मसल्स के साथ. तो अगर कोऑर्डिनेशन ही अच्छी नहीं होगी तो स्टिमुलस कहाँ से रिलीज़ करेगा. तो चलिए जी थोड़ी साइंस की लैंग्वेज आ गई, बट इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि अगर आपका दिमाग एक्टिव है ना, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये पेशेंट्स का, ये डॉक्टर्स मुझसे जो है वो रिलेट कर पाएंगे, और बाकी लोग जिनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में, आपकी जो बीमारियां होती हैं ना आधे से ज़्यादा नींद की वजह से, नींद की कमी की वजह से लगती हैं. या फिर आपका दिमाग जो एंजाइटी, डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं लोग, तो उनको नींद नहीं आ रही होती अक्सर, और उसके बाद उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस, हार्मोन चेंजेस, और काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिनको जो कि उनको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है. और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो रहते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ करने का दिल नहीं करता उनका. तो क्यों
क्योंकि उनका जो पावर पॉइंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड माइंड, वो ही एक्टिव नहीं है। जब आपका पावर पॉइंट ही आपके हाथ में नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो कुछ ऑन ऑफ का सिस्टम ही नहीं है, फिर तो बस सब कुछ ही ऑफ मोड पे चला जाएगा, ऑन मोड पे नहीं जा सकेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को संभाल के रखना और अपने आप को जो है खुश रखना, खुश रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज हो गया, क्योंकि आजकल आधी से ज़्यादा दुनिया आपको पता है बस नुक्स निकालने पे लगी होती है दूसरों के, कि जी उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। आप बस ये किसी में अच्छाई भी ढूंढने की कोशिश कर लें, ज़रूरी तो नहीं हर किसी में बुराइयाँ, अगर बुराइयाँ हैं नो डाउट, तो एक जो है वो अच्छाई भी तो होगी। आप उस अच्छाई को देख लें, पॉजिटिव होके सोचें, आप क्यों बुराइयों की तरफ भागते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती आजकल मतलब लोगों की कि क्यों इतनी वो नुक्स निकाल रहे होते, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं, ये नहीं सही। तो मतलब आप पॉजिटिव रहें, और एज अ मुस्लिम और एज अ ह्यूमन हमें पॉजिटिव रहने का ही तो जो है वो दर्स मिला हुआ है। पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे तरीके से अपने माइंड को सेटिस्फाई रखेंगे। और मैं सही बताऊं, पॉजिटिव लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसे गलत वगैरह नहीं पहुंच रही होती। एंजाइटी डिप्रेशन का जितना आपका अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरना शुरू कर देंगे ना, और ये नेगेटिविटी स्टार्ट होती है दूसरों से, अपने आप से नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने में भी वो नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं। ये मेरा मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, ये मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर आप किसी दूसरे में गलतियाँ निकालना शुरू करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी पर्सनैलिटी गलत लगना शुरू हो जाएगी, और इसका फिर क्या रिजल्ट होता है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप एंजाइटी का जो है वो एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही होती। बट आई होप सो कि ये सब बातें तो होगी, मोटिवेशनल बातें, और इसी चक्कर में मेरा ब्लॉग खत्म आने को आ गया है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।